नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूविजेड न्यूज, जहां हम लेकर आते हैं देश दुनिया की ताजा बड़ी खबरें। इन ताजा बड़ी खबरों को एक एक करके विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाएं। इससे होगा क्या, हम जो भी खबरों की वीडियो डालेंगे वो आप तक बिना रुकावट सबसे पहले पहुंचेगी। और इसी के साथ दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की कोरोना वैक्सीनेशन की तारीख तय। पीएम मोदी ने शुरुआत के लिए चुन लिया है ये खास दिन। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि कोविड-19 की भारत में स्थिति पर पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी टीम के साथ शनिवार को चर्चा की। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ जो मीटिंग हुई उसमें आला अफसरों से ये जानना चाहा कि कोविड-19 से निपटने के लिए क्या क्या बंदोबस्त किए गए हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की करीबन 45,000 यात्रियों को अब राहत देने की तैयारी में रेलवे। फरवरी से शुरू हो जाएगी पैसेंजर ट्रेनें। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना के चलते करीबन 9 महीने से बंद पड़ी पैसेंजर गाड़ियों को फरवरी में चलाने की तैयारियां अब शुरू कर दी गई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की पूरे देश में मुफ्त लगाई जाए कोरोना की वैक्सीन, मोदी सरकार से बोले हैं केजरीवाल। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि केजरीवाल ने कहा कि मेरा केंद्र सरकार से निवेदन है कि कोरोना की वैक्सीन सभी देशवासियों को मुफ्त में लगाई जाए। इस पर होने वाला खर्च ढेरों भारतीयों की जान बचाने में सहायक होगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि इस राज्य में 7% तक कम हो जाएंगे प्रॉपर्टी के दाम, सरकार ने प्रीमियम में दी है छूट। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार के रियलिटी क्षेत्र से संबंधित सभी प्रीमियम में 50% की कटौती के कदम से देश की आर्थिक राजधानी में संपत्ति के दाम 7% तक घट सकते हैं। एक रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इससे उद्योग को काफी प्रोत्साहन मिलेगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की किसान आंदोलन के समर्थन में 15 जनवरी को देश भर में विरोध प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश भर में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस पार्टी 15 जनवरी को देश में सभी राज्यपाल भवनों के सामने विरोध प्रदर्शन करेगी। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने अभी से ही इस प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की 1 फरवरी से बढ़ने जा रहा है रेल का किराया। जानिए क्या है रेलवे का कहना। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कांग्रेस नेता अर्चना डालमिया ने एक ट्वीट करके दावा किया कि प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ द्वारा भारतीय रेलवे का किराया बढ़ाने की मंजूरी मिल गई है, लेकिन क्या ये सही है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की पश्चिम बंगाल में अवैसी की पार्टी को बड़ा झटका, एआईएमआईएम के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष टीएमसी में शामिल। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि असदुद्दीन अवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को पश्चिम बंगाल में बड़ा झटका लगा है। पार्टी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष एसके अब्दुल कलाम ने अपने समर्थकों के साथ चुनाव से पहले ही अपना पाला बदल लिया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि 2 लाख से कम के गहने की खरीद पर अनिवार्य केवाईसी होगी या नहीं, जाने यहाँ सब कुछ। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि राजस्व विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 2 लाख रुपए से नीचे के सोने और चांदी के गहने खरीदने पर या फिर कीमती रत्नों और पत्थरों की खरीदारी करने पर अनिवार्य केवाईसी दस्तावेज के रूप में ग्राहक के पैन या आधार की आवश्यकता नहीं होगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की बर्ड फ्लू की दहशत, पंजाब ने दूसरे राज्यों से आने वाली पोल्ट्री प्रोडक्ट पर लगा दी है 7 दिन की रोक। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पंजाब सरकार ने दूसरे राज्यों से आने वाले मीट, मुर्गों और अंडों पर अगले 7 दिनों के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। पंजाब सरकार ने ये फैसला हरियाणा की तरफ से पोल्ट्री पदार्थों और अंडों को पंजाब में डंप करने की सूचना के तहत लिया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की दिल्ली में कौवों की मौत से हड़कंप, कोरोना के बीच बर्ड फ्लू के 10 तक की आशंका। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना महामारी के बीच दिल्ली में कुछ कौवों की मौत से प्रशासन के स्तर पर हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। दिल्ली के मयूर विहार में करीबन 20 कौवों की मौत के बाद प्रशासन अब पूरी तरह से अलर्ट पर है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की पीएफ सिस्टम में भारी बदलाव की तैयारी, जितना पैसा कटेगा उतना ही मिलेगी पेंशन। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक अधिकारियों ने गुरुवार को संसदीय समिति को बताया कि ईपीएफओ के पास 23 लाख से अधिक पेंशनर हैं, जिन्हें हर महीने 1,000 रुपए पेंशन मिलती है, जबकि पीएफ में उनका अंशदान इसके 1/4 से भी कम था। दोस्तों इन सभी खबरों के साथ और भी खबरें हैं जो आपके काम की हो सकती हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर की कोरोना वैक्सीनेशन की तारीख तय, पीएम मोदी ने शुरुआत के लिए चुन लिया है ये खास दिन। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोविड-19 की भारत में स्थिति पर पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी टीम के साथ शनिवार को चर्चा की। पीएम मोदी ने मीटिंग में अपने आला अफसरों से ये जानना चाहा कि कोविड-19 से निपटने के क्या क्या बंदोबस्त किए गए हैं। इस दौरान पीएम को बताया गया कि कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर राज्यों से बातचीत चल रही है। इसे 16 जनवरी 2021 से शुरू किया जाना है। आपको बता दें कि उस दिन लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल और दूसरे त्योहार पड़ रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम में हेल्थ वर्कर्स और बुजुर्ग लोगों को शामिल किया जाएगा, जिनकी तादाद 3 करोड़ के आसपास है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 जनवरी को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ वर्चुअल मीटिंग करेंगे। इस मीटिंग में देश भर में कोरोना वायरस टीकाकरण की शुरुआत होने से पहले ही तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। ये दुनिया में सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान होगा। हालांकि अभी इसकी लॉन्च की तारीख साफ नहीं है। दोस्तों हमारे द्वारा जो भी खबरें आपको दिखाई जाती हैं, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? आप जिस भी तरह की खबरें देखना चाहते हैं एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की करीबन 45,000 यात्रियों को राहत देने की तैयारी में रेलवे। फरवरी से शुरू हो जाएगी पैसेंजर ट्रेनें। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना के चलते करीबन 9 महीने से बंद पड़े पैसेंजर गाड़ियों को
फरवरी से चलाने की तैयारी अब शुरू कर दी गई है। इससे करीबन 45,000 यात्रियों को राहत मिलेगी। उत्तर रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक संजय त्रिपाठी ने बताया है कि कोरोना वैक्सीन आने के बाद धीरे धीरे स्थितियों में सुधार हो सकता है। इसको देखते हुए पैसेंजर ट्रेनों के संचालन पर भी मंथन अब शुरू हो गया है और तैयारियां की जा रही है। उम्मीद है कि 31 जनवरी के बाद से यात्री ट्रेनों की शुरुआत हो जाए। हालांकि पैसेंजर गाड़ियों के शुरू होने से पहले ही रेलवे स्टेशन पर कोरोना संक्रमण से बचाव के उपाय पूरे करने होंगे। यात्रियों को भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि पूरे देश में मुफ्त में लगाई जाए कोरोना की वैक्सीन, मोदी सरकार से बोले हैं केजरीवाल। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि जनवरी की शुरुआत में ही देश में 2 कोरोना की वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है। टीकाकरण की प्रक्रिया जल्दी से जल्दी शुरू होने वाली है, इसलिए वैक्सीन की कीमत को लेकर भी तमाम तरह के अनुमान और चिंताएं जाहिर की जा रही हैं। इसको लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी एक बड़ा बयान दिया है। अरविंद केजरीवाल ने पूरे देश के नागरिकों के लिए मुफ्त में कोरोना की वैक्सीन लगाने की केंद्र सरकार से मांग कर दी है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि केजरीवाल ने शनिवार के दिन एक ट्वीट करते हुए कहा कि कोरोना सदी की सबसे बड़ी महामारी है, अपने लोगों को इससे सुरक्षित करना बेहद जरूरी है। मेरा केंद्र सरकार से निवेदन है कि कोरोना की वैक्सीन सभी देशवासियों को मुफ्त में लगाई जाए। इस पर होने वाला खर्च ढेरों भारतीयों की जान बचाने में सहायक होगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि इस राज्य में 7% तक कम हो जाएंगे प्रॉपर्टी के दाम, सरकार ने प्रीमियम में दी है छूट। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार के रियलिटी क्षेत्र से संबंधित सभी प्रीमियम में 50% कटौती के कदम से देश की आर्थिक राजधानी में संपत्ति के दाम 7% तक घट सकते हैं। एक रिपोर्ट में इस बात को कहा गया है कि इससे उद्योग को काफी प्रोत्साहन मिलेगा। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने कहा है कि इस कदम से शेष राज्य में भी संपत्ति की कीमतों में 2.8% तक की गिरावट आ जाएगी। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि रियल एस्टेट क्षेत्र पिछले कुछ समय से चुनौतियों का सामना कर रहा है। क्षेत्र में अधिशेष स्टॉक की समस्या पहले से ही थी, महामारी से ये और बढ़ गई। महाराष्ट्र सरकार ने पहले संपत्ति के लेन देन पर स्टाम्प शुल्क में कटौती की थी, अब इस सप्ताह प्रीमियम में कटौती कर दी गई है। इंडिया रेटिंग्स ने कहा है कि प्रीमियम में 50% की कटौती से मुंबई में फ्लैटों के दाम करीबन 750 रुपए प्रति वर्ग फुट घट जाएंगे। वहीं राज्य के अन्य इलाकों में 150 रुपए प्रति वर्ग फुट की कटौती हो जाएगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की किसान आंदोलन के समर्थन में 15 जनवरी को अब देश भर में विरोध प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश भर में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस पार्टी अब 15 जनवरी को देश में सभी राज्यपाल भवनों के सामने विरोध प्रदर्शन करेगी। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने अभी से ही इस प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी है। 8 जनवरी को सरकार और किसानों के बीच में वार्ता विफल होने के बाद से कांग्रेस किसी भी स्थिति में इस मुद्दे को नहीं छोड़ना चाहती है। वहीं इससे पहले कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शनिवार को किसानों के मुद्दे पर पार्टी महासचिवों और प्रभारियों के साथ बैठक की थी। इस बैठक में प्रियंका गांधी समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में उन्होंने किसान संगठनों और सरकार के बीच हुई 8वें दौर की वार्ता बेनतीजा रहने के लिए सरकार के अड़ियल रवैये को जिम्मेदार ठहराया। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की 1 फरवरी से बढ़ने जा रहा है रेल का किराया। जानिए क्या है रेलवे का कहना। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कांग्रेस नेता अर्चना डालमिया ने एक ट्वीट के जरिए ये दावा किया कि प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ द्वारा भारतीय रेलवे का किराया बढ़ाने की मंजूरी मिल गई है। ट्वीट में डालमिया ने दावा किया कि पीएमओ ने 1 फरवरी 2021 से रेल किराए को 15% बढ़ाने की मंजूरी दी है, लेकिन क्या ये सही है? रेलवे प्रवक्ता की ओर से इस पर स्थिति को साफ कर दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि रेलवे प्रवक्ता ने अर्चना डालमिया के ट्वीट का जवाब दिया है और लिखा है कि सरकार द्वारा 1 फरवरी 2021 से रेल किराए में वृद्धि की कोई भी योजना नहीं है। निवेदन ये है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल फैक्ट को जांच परख कर करें और ऐसी कोई भी जानकारी साझा न करें जिससे कि लाखों रेल यात्रियों के बीच भ्रम का माहौल पैदा हो। तो दोस्तों अगर आपके पास भी ऐसी कोई खबर आती है जिस पर आपको शंका होती है तो उसे शेयर बिल्कुल भी ना करें और सही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि पश्चिम बंगाल में अवैसी की पार्टी को बड़ा झटका, AIMIM के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष TMC में शामिल। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि अवैसी की पार्टी AIMIM को पश्चिम बंगाल में बड़ा झटका लगा है। पार्टी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष SK अब्दुल कलाम ने अपने समर्थकों के साथ चुनाव से पहले ही पाला बदल लिया है। अब्दुल कलाम और उनके समर्थकों ने ममता की पार्टी TMC का दामन थाम लिया है। इससे अवैसी की पार्टी को बड़ा झटका लगा है जो राज्य विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी जमीनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही थी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में 5 सीटें हासिल करने के बाद अवैसी की पार्टी बेहद ही उत्साहित थी। इसी उत्साह से लबरेज होकर पार्टी प्रमुख अवैसी ने पश्चिम बंगाल में जमीनी पकड़ मजबूत बनाने की कोशिश करनी शुरू कर दी थी। अवैसी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया था, लेकिन अब अचानक कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा पाला बदलने से पार्टी को बड़ा झटका लगा है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की 2 लाख से कम के गहने खरीदने पर अनिवार्य KYC होगी या नहीं, जाने यहाँ सब कुछ। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि 2 लाख रुपए से कम कीमत के गहने खरीदने पर आपसे कोई भी ज्वेलर पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड नहीं मांगेगा। इसका स्पष्टीकरण केंद्रीय वित्त मंत्रालय की तरफ से कर दिया गया है। मंत्रालय ने ये स्पष्ट कर दिया है कि 2 लाख रुपए से नीचे के मूल्य के सोने, चांदी या फिर गहने या फिर कोई कीमती रत्न या पत्थरों की खरीद पर आपको KYC डॉक्यूमेंट्स देने की आवश्यकता नहीं होगी। दरअसल पिछले दिनों ऐसी खबरें आई थी कि कुछ ज्वेलर्स ने 2 लाख रुपए से भी कम गहनों की खरीद पर भी ग्राहकों से KYC डॉक्यूमेंट्स मांगा है। और इसी के साथ दोस्तों अगली
अगली बड़ी खबर की बर्ड फ्लू की दहशत, पंजाब ने दूसरे राज्यों से आने वाले पोल्ट्री प्रोडक्ट पर लगा दी है 7 दिन की रोक। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि हरियाणा समेत कई राज्यों में बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए पंजाब सरकार ने दूसरे राज्यों से आने वाले मीट, मुर्गों और अंडों पर अगले 7 दिन के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। पंजाब सरकार ने ये फैसला हरियाणा सरकार की तरफ से पोल्ट्री पदार्थों और अंडों को पंजाब में डंप करने की सूचना के तहत किया है। हरियाणा के बरवाला क्षेत्र में रहस्यमय तरीके से मर रही मुर्गियों की वजह से इलाके में एवियन फ्लू का भय है। यहाँ करीबन 1 लाख मुर्गी और चूजों की मौत हो चुकी है। मुर्गियों के रहस्यमय तरीके से मरने का सिलसिला 5 दिसंबर से शुरू हुआ था। बरवाला क्षेत्र के 110 मुर्गी फार्मों में लगभग 2 दर्जन फार्मों में मुर्गियों की रहस्यमय तरीके से मौत हो चुकी है। मुर्गियों की मौत के बाद अब पंचकुला जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की पीएफ सिस्टम में भारी बदलाव की तैयारी, जितना पैसा कटेगा उतना ही मिलेगी पेंशन। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि निजी क्षेत्र के कामगारों के लिए एक अहम खबर है, जिसका सीधा असर उनकी जेब पर पड़ सकता है। लेबर मिनिस्ट्री के शीर्ष अधिकारियों ने लेबर से जुड़ी हुई संसदीय समिति को सुझाव दिया है कि ईपीएफओ जैसे पेंशन फंड को व्यवहारिक बनाए रखने के लिए मौजूदा व्यवस्था को खत्म किया जाए। उन्होंने डिफाइंड बेनिफिट्स के बजाय डिफाइंड कंट्रीब्यूशन की व्यवस्था अपनाने पर जोर दिया है, यानी कि पीएफ मेंबर्स को उनके अंशदान यानी कि कंट्रीब्यूशन के मुताबिक बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक अधिकारियों ने गुरुवार को संसदीय समिति को बताया कि ईपीएफओ के पास 23 लाख से अधिक पेंशनर है, जिन्हें हर महीने 1000 रुपए पेंशन मिलती है, जबकि पीएफ में उनका अंशदान इसके 1/4 से भी कम था। उनकी दलील थी कि अगर बेनिफिट कंट्रीब्यूशन की व्यवस्था नहीं अपनाई गई तो सरकार के लिए लंबे समय तक इसे सपोर्ट करना व्यवहारिक नहीं होगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की व्हाट्सएप ने वापस खींचे कदम, पब्लिक में शेयर नहीं करेगा प्राइवेट चैट। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि व्हाट्सएप की जिस न्यू प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर हंगामा बरपा है, उस पर सोशल मैसेजिंग ऐप ने सफाई दी है। कंपनी के मुताबिक किसी भी यूजर्स का प्राइवेट चैट पब्लिक नहीं किया जाएगा, बस वही जानकारी फेसबुक से साझा करेंगे जिससे यूजर का बिजनेस बढ़े। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कंपनी ने अपनी रिलीज में कहा है कि नए अपडेट से व्हाट्सएप के जरिए शॉपिंग और बिजनेस करना सबसे पहले काफी आसान हो जाएगा। अधिकतर लोग आज व्हाट्सएप का इस्तेमाल चैटिंग के अलावा बिजनेस ऐप के तौर पर भी कर रहे हैं। हमने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को बिजनेस के लिए एक सुरक्षित होस्टिंग सर्विस के तौर पर अपडेट किया है, ताकि छोटे कारोबारियों को व्हाट्सएप के जरिए अपने ग्राहकों तक पहुंचने में आसानी हो सके। इसके लिए हम अपनी पेरेंट कंपनी फेसबुक की भी मदद लेंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की नाक से भी दी जा सकेगी कोवैक्सीन, 2 महीने में होगी बाजार में लॉन्च। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना वायरस के खतरे को कम करने के लिए हाल में इजाजत पाई भारत बायोटेक ने नाक से भी वैक्सीन दिए जाने पर काम किया। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि डीसीजीआई ने अपनी कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद कंपनी ने कहा है कि उसकी कोविड-19 के लिए नई इंट्रानेजल वैक्सीन का फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल फरवरी-मार्च में शुरू हो जाएगा। कोवैक्सीन के अलावा भारत बायोटेक दूसरी वैक्सीन पर भी काम कर रही है, जिसके लिए उसने वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के साथ समझौता भी किया है। ये कोविड-19 के लिए एक सिंगल डोज इंट्रानोजल वैक्सीन होगी। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।